हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से दोस्तों मैथ के बहुत ही चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है 9 घटाओ 5 घटाओ 1। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। वे लोग दोस्तों क्या करते गलत कर देते हैं। बोडमास के नियम को वे लोग ना समझते हुए दोस्तों वे लोग गलत कर देते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको भी मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम चल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके पास दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही ईजिली बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। वे लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 9 में से 5 घटाते कितना होता है दोस्तों, तो हमारा आता है 4। और फिर 4 में से 1 घटाते हैं दोस्तों, बोलते हैं कितना आएगा हमारा, बोलते हैं 1। बोलते हैं 1 हमारा करेक्ट उत्तर है दोस्तों। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। दोस्तों आप भी यदि इसी तरह से इस प्रश्न को हल करना सोच रहे हैं तो दोस्तों ये गलत है। इसका उत्तर 1 नहीं होगा। सही तरीका क्या है दोस्तों इस प्रश्न का हल करने का, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग बोडमास के नियम को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को समझने के लिए हम लोगों को अत्यंत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को समझे बिना हम लोग इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इसीलिए चलिए सबसे पहले इस बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर होता है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग बार ब्रैकेट। हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में यदि इन चारों में से यदि कोई भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग इन चारों ब्रैकेट का हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। देखिए यदि हमारा रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है प्रश्न में तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों में से सबसे पहले वे रेखा कोष्टक का काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में दोस्तों हम बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो हमारा प्रश्न में देखते हैं दोस्तों केवल रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इस रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों आता है हमारा ओ। ओ से होता है ऑफ। ऑफ यानी का, और ये का मतलब क्या होता है गुना। तो देखिए दोस्तों का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, इस ब्रैकेट के बाद दूसरे नंबर में हम लोग का काम करते। अब देखिए दोस्तों आता है हमारा डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में दोस्तों कहीं भी नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते, इस का के काम करने के बाद इस तीसरे नंबर में हम लोग भाग का काम करते। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए दोस्तों गुना का चिन्ह भी देखते हैं हम, हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों अब अंत में हम देखते हैं दोस्तों ए से आता है हमारा एडिशन यानी जोड़, और एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में यदि जोड़ और घटाव का यदि चिन्ह दिया हुआ है रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी का काम करने के बाद हम लोग अंत में जोड़ और घटाव का भी बारी बारी से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह है, दोनों तो सेम चिन्ह है। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इसके ऊपर एक रेखा दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं रेखा कोष्टक। और इस रेखा कोष्टक का काम दोस्तों इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। तो देखिए 9 का हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 9 घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 4। अब देखिए दोस्तों 9 में से यदि 4 हम घटाते हैं कितना होगा हमारा, तो 9 में से यदि 4 हम घटाते हैं दोस्तों हमारा आएगा 5। तो 5 जो है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हुआ। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने यदि दोबारा फिर कभी यदि इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। और जब भी दोस्तों
चिन्ह यदि बदल कर भी दे दे तो आपको क्या करना है, केवल इस बोडमास का ध्यान रखना है। आपका उत्तर दोस्तों कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।